तो साइंटिस्ट आज देखिए अपनी एक्सरसाइज 9.7 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.7 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और क्या प्रोसेस यूज करने वाले हैं। तो साइंटिस्ट वैसे तो देखिए बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर करना पड़ेगा एक। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि अपने पास दो फंक्शन दे रखे इंटीग्रेशन करने के लिए, u इंटू वी, है ना। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन को u इंटू वी के फॉर्मूले से सोल्व नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि 9.7 के अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। जैसे कि u इंटू वी दे दिया, अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, आप डेरिवेटिव तो इसका कर दोगे d अपॉन डी एक्स, ठीक है। मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताऊंगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाले, ताकि आपको कंफ्यूजन आ रही है। आप इसका डेरिवेटिव तो ऐसे कर दोगे कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ऐसा करते हो ना। लेकिन मैं अब ये बोल दूं कि u इंटू वी का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो u इंटू वी यानी कि आपको कोई दो फंक्शन दिए मिलेंगे एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, x वाले दोनों फंक्शन मिलेंगे और उनका u इंटू वी का यूज करके आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए अपने पास एक स्पेशल फॉर्मूला लगता है। ये आपका होता है सबसे पहले u एज इट इज वी का इंटीग्रेशन, ध्यान देना, v डी एक्स यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना, u एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, इसको ध्यान से देखना साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है कि u एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस v एज इट इज u का इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो u है उसको एज इट इज रखते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस में अब हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, u का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स, यू का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। जो हमने v का इंटीग्रेशन किया है v के इंटीग्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं u के डेरिवेटिव के साथ में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। बस यही फॉर्मूला है, ठीक है, डी एक्स साथ में लगा देना, यानी कि v के इंटीग्रेशन को u के डेरिवेटिव के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जो नया फंक्शन बनेगा उसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब साफ है, यहाँ पे u का इंटीग्रेशन तो नहीं होता, u यहाँ पे तो एज इट इज है और यहाँ पे u का डेरिवेटिव हुआ है। u का डेरिवेटिव करने के बाद में v के इंटीग्रेशन के साथ में मल्टीप्लाई की है, फिर नया फंक्शन बना है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस किया है इसमें से। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप अच्छे से क्लियर कर लेना। अब साइंटिस्ट बात ये होती है कि देखो आप डेरिवेटिव तो कर देते हो, पहले वाले फंक्शन को एच डी माना, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में सेकंड को एच डी माना, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, ये तो बिल्कुल इजी है। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, आप अपनी मर्जी से फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते। इसके अंदर कोई स्पेशल फॉर्मूला होता है जिसके लिए आपको u किसको मानना है और v किसको मानना है वहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ना कोई भी एक फंक्शन दे दिया, ये दे दिया कि x इंटू साइन, चलो कुछ भी आपकी मर्जी है, जो हमने एग्जांपल के लिए आपको फंक्शन दे दिया, तो इसके अंदर ना आप ऐसा नहीं कर सकते कि u इंटू वी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप x को u फंक्शन मान लोगे, साइन को v फंक्शन मान लोगे, या फिर साइन को आप u मान लोगे या फिर x को v मान लोगे। आप अपनी मर्जी से किसी फंक्शन को u या फिर किसी फंक्शन को v नहीं मान सकते। इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, एक फॉर्मूला होता है आईलेट का, ध्यान से देखना, ILATE। इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, सबसे पहले बारी आती है आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान से देखना, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो अपना u होता है, यानी कि पहला फंक्शन होता है। l का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, l का मतलब जो लॉग वाला फंक्शन होता है ना वो, a का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन वो होता है जो x की पावर 2 x की पावर 3 वगैरह, ठीक है। t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, जो कि साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा हो गए, और इनवर्स का मतलब तो आपको पता ही है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स वो होते हैं।
ये होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब जैसे कि 2 की पावर x, 3 की पावर x, यानी कि जो x है वो खुद किसी की पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन तो ऐसे होता है, आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एल्जेब्रिक फंक्शन होता है जैसे कि x की पावर 2 हो गया, ये एल्जेब्रिक होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो आपको बस ये ट्रिक याद करनी है आइलेट की। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन से फंक्शन को हमें u मानना है, कौन से फंक्शन को v मानना है। ठीक है, और u इंटू वी का इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला आपके पास ये मैंने नोट करवा दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट 9.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो 9.7 का जो साइंटिस्ट अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले 9.7 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसकी स्टेटमेंट क्या है, x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। देखना फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन दिया है x अपॉन कोस एक्स का स्क्वायर, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए जो आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन के लिए x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ देखिए 1 अपन कोस क्या होता है, 1 अपन कोस तो सीकेंट होता है, तो 1 अपन कोस को लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए अब अपने पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो x है एक सीकेंट है, तो इन दोनों में से कौन से फंक्शन को u मानोगे और कौन से फंक्शन को v मानोगे आप। तो साइंटिस्ट अब बात यह है कि इन दोनों में से किस फंक्शन को हम u मानेंगे और किसको v मानेंगे। ठीक है, कौन सा अपना फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि आइलेट का फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे किस फंक्शन को आप u पुट करोगे और कौन से को v पुट करोगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए मैं दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो x है यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन ये देखिए, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले a आता है, तो a एल्जेब्रिक फंक्शन इसको u मानेंगे, तो आपका ये जो है x है ये आपका u हो जाएगा, और ये जो सेकेंड स्क्वायर x है ये आपका v हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि u इंटू वी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू वी का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आपका होता है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से करना होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है। ठीक है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव du पॉइंट dx, u का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, बस यही फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, और इस कंप्लीट का आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए आपका ये u है और ये v है, इसका u इंटू वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए u एज इट इज यानी कि आपका जो x है वो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स, आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, तो ये तो टेंजेंट एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव है ना, u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 हो जाएगा, और इंटू v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पे देखिए u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास ये जो नया फंक्शन बना है इसका फिर से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ओवरऑल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टेंजेंट x माइनस के अंदर ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वैल्यू है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x। साइंटिस्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x क्या होता है, आपको अच्छे से फॉर्मूला क्लियर है, ये आपका होता है log ऑफ कोस x। ठीक है, ये होता है माइनस का log ऑफ कोस x, या फिर आप इसको प्लस का log ऑफ सीकेंट x बोल सकते हो, सीकेंट x भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइनस वाला तो ये है। ठीक है, तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा, और प्लस में लास्ट में आप सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू जो हर बार लगाते हैं। तो इस तरीके से साइंटिस्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन आखिर किस तरीके से करते हैं, कौन से फंक्शन को u मानते हैं कौन से को v मानते हैं, ये डिसाइड करता है अपना आइलेट का फॉर्मूला।
ठीक है, आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है। और इससे पहले जो अपने इंटीग्रेशन किए थे बिल्कुल उस तरीके से आपको इंटीग्रेशन इसके अंदर करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे आपको सेकंड पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए x+1 इंटू 2x, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ भी देखिए साइंटिस्ट x वाले दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो आपका x+1 है और दूसरा फंक्शन आपका 2x है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है, लेकिन किस फंक्शन को u मानेंगे, किस फंक्शन को v मानेंगे, यही प्रॉब्लम है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला होता है ILATE, ठीक है। इसमें से ये देखिए x+1 ये तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और 2x ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये देखिए इसके अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले आता है। a अपना एल्जेब्रिक पहले आता है, ठीक है, और e एक्सपोनेंशियल ये बाद में आता है। तो कहने का मतलब है कि पहले अपना x+1 जो है इसी को आपको u मानना पड़ेगा और ये आपका 2x है, ये आपका v हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक बार आपको फिर से फॉर्मूला नोट कराता हूँ। आपको अगर u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना होता है x के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं सबसे पहले u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ठीक है। u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन करने के बाद जो अपना नया फंक्शन बनता है इसका हम टोटल का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये साइंटिस्ट आपका u इंटू वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करते हैं। u एज इट इज यानी कि x+1 है आपका, वो तो एज इट इज रहेगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन यानी कि 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। 2x है तो 2x सेम लगेगा और यहाँ पे जिसकी पावर x है 2 उसका log होता है और ये इसके डिवाइड में होता है log ऑफ 2। क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस अच्छे से पता है कि a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है a⁴x सेम, और जिस वैल्यू का पावर होता है x उस वैल्यू का log करते हैं और वो log इसके नीचे आता है, log a हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए u एज इट इज वी का इंटीग्रेशन कर दिया। अब माइनस के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं किसका, u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन। ये देखिए u का डेरिवेटिव क्या है, u अपना है x+1, x+1 का डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0, तो कहने का मतलब है u का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1 इंटू वी का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है 2x अपॉन log 2, क्या हो जाएगा 2x अपॉन log 2। तो यहाँ तो अपने पास हो जाएगा 2x इंटू x+1 अपॉन log 2, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 तो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ बचेगा अपने पास 2x और ये जो log 2 है नीचे ये अपना बाहर निकल जाएगा, log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये तो देखो दोनों में, सबसे पहली बात तो देखो दोनों में अपने पास नीचे log 2 है तो वो हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन log 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा अपने पास 2x इंटू x+1 बचेगा, ठीक है। माइनस के अंदर ये तो बाहर निकल चुका है, हमें करना है 2x का इंटीग्रेशन। तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x सेम और इसका log 2 फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट आएगा। अगर आपकी बुक में थोड़ा सा आंसर मिसमैच है तो आप कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कि इसने अंदर मल्टीप्लाई कर रखी हो, हमने पहले से इसे बाहर कॉमन निकाल लिया, तो वैसे इसका इंटीग्रेशन तो इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में फंक्शन आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन नोट करना x² इंटू e⁴x dx, ये आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसमें आप मेरे को ये बताइए कि कौन से फंक्शन को आपको u मानना है और कौन से को v मानना है अकॉर्डिंग टू आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये देखिए फॉर्मूला फिर से आपको नोट कराता हूँ, ILATE, ठीक है। तो ये जो x² है ये तो देखिए साइंटिस्ट आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और e⁴x है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो
इस फॉर्मूले के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ए पहले आता है, ठीक है। तो इसी को हम u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे, तो u इंटू वी इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u एज इट इज इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा इसका हमें टोटल का इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। बस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये आपका u है, ये v है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। u एज इट इज यानी कि आपका जो x स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करोगे ना तो e की पावर 3x सेम आएगा, ठीक है। और इसके नीचे आपको पता log e लिखते हैं, ठीक है। और जो 3x है इसमें x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 इसके डिवाइड में लिखेंगे। ये तो हो गया आपका v का इंटीग्रेशन। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, तो u आपका है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये u का डेरिवेटिव हो गया, इंटू v का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है e की पावर 3x, e की पावर 3x अपॉन log e इंटू 3 इंटू log e, और आपको पता है log e की वैल्यू 1 होती है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x, log e वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना साइंटिस्ट। यहाँ देखिए इसमें ये जो 1/3 है ये तो देखो हम पहले से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम ये जो 2 है ये भी बाहर निकाल लेंगे, 2 भी बाहर निकाल लिया। अपने पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचा है x इंटू ई की पावर 3x, क्या बचा है x इंटू ई की पावर 3x, ये बचा है। तो साइंटिस्ट इसमें ना आपके पास 2 इंटीग्रेशन बन गए, एक तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, और एक ये है। ये आपका मान लेते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन 2 है, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन 2 है। एक बार हम इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इंटीग्रेशन 2 कौन सा है, ये, तो हम इंटीग्रेशन 2 निकालते हैं। इंटीग्रेशन 2 अलग से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर से अपने पास आइलेट का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर 3x। तो यहाँ एक बार फिर से आइलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी अपने पास 2 फंक्शन दे रखे हैं, x इंटू ई की पावर 3x। तो x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, e की पावर 3x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप x को तो u मानोगे, e की पावर 3x को आप v मानोगे। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको करके बताता हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज यानी कि x एज इट इज v का इंटीग्रेशन है ना, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 3x सेम आएगा, इसके डिवाइड में log e लिखते हैं, log e की वैल्यू 1 होती है, 3x है, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। ये तो आपका हो गया u एच v का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता है u का डेरिवेटिव, u का मतलब x का डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, इंटू v का इंटीग्रेशन e की पावर 3x। तो इसका अपने पास ओवरऑल इंटीग्रेशन देखिए साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा आगे स्पेस कम है अपने पास। यहाँ तो अपने पास हो जाएगा x इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस में 1 तो कोफिशिएंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 3x का, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 3x सेम आएगा, और इसके नीचे सेम आएगा x आएगा, इसके नीचे 3 हो जाएगा, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो अपने पास आया है I2 यानी कि इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू आई है, और साथ में ये जो देखो 2/3 पहले से दे रखा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अपने पास ओवरऑल I2 की वैल्यू क्या आई है, इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू आई है 2/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन किया तो अपने पास क्या आया, ये आया। तो इसमें से देखो x/3 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, सॉरी इसमें से ना हम e की पावर 3x/3 कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर 3x/3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा x-1, अंदर क्या बचेगा x-1, ये बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा I2 की वैल्यू, और अपना ओवरऑल कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना I1 माइनस में I2, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है बस। तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हेंस यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। I1 जो इसने दे रखा ना, ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x, ये तो आपका I1 था। माइनस के अंदर ये देखो, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन, इसका आपके पास कंप्लीट इंटीग्रेशन आ चुका है, कंप्लीट इंटीग्रेशन इसका अपने पास क्या आया है, ये रिजल्ट आया है ना। तो माइनस के अंदर ये वैल्यू लिख देंगे, 2/3 3 9 हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन इस तरीके से हो चुका है, ठीक है। अगर आपकी बुक में थोड़ा सा आंसर मिसमैच है तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है इसमें से e की पावर 3x इसने फिर से कॉमन निकाला हो, नीचे से 1/3 फिर से कॉमन निकाल रखा हो, तो वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपका इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, और कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, कौन से को वी मानते हैं, बस। इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में करते हैं आगे, अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं।